हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे ग्रेट पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस और बहुत प्यारी सी पोइम लूसी ग्रे। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम्स में अक्सर लूसी नाम के बच्चे का जिक्र किया जाता है, जो कि एक काल्पनिक बच्चा है। उसी के बारे में ये पोइम है। चलो इसको पढ़ते हैं। Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. तो देखो, इसमें हमारे पोइट कहते हैं कि मैंने बहुत बार लूसी ग्रे के बारे में सुना है, और जब मैं जंगलों में जा रहा था, जंगल को क्रॉस कर रहा था, तो सुबह के समय मुझे उस एकांत बच्चे को देखने का अवसर मिला। सोलेटरी होता है एकाकी, जो अकेला हो, उस एकांत बच्चे को देखने का अवसर मिला। No mate, no comrade, Lucy knew. She dwelt on a wild moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. जो लूसी है उसका ना कोई संगी है, ना कोई साथी है। वो एक वीरान बंजर जगह पे अकेली रहती है। और जो पोइट है वो लूसी को देख के कहता है कि लूसी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इंसानी दरवाजों के पास, मीन्स ह्यूमन बीइंग के पास, ह्यूमन रेस के पास जो सबसे प्यारी चीज कोई हो सकती है, तो वो है लूसी। लूसी नाम का जो बच्चा है वो इतना अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि ये मानव जाति की सर्वश्रेष्ठ चीज है। ओके। You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. तो कवि कहते हैं कि आप फॉन को, जो हिरन का बच्चा है, उसको देख सकते हो, खरगोश को देख सकते हो हरी भरी जगह पे, लेकिन जो लूसी ग्रे का प्यारा सा फेस है, आप उसको फिर कभी नहीं देख सकते। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आप लूसी का फेस दोबारा नहीं देख सकते? ये सारी चीजें हमें पोइट आगे स्टैंजा में बताएगा। चलो उनको पढ़ के देखते हैं कि लूसी के साथ क्या हुआ। Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take a lantern, child, to light your mother through the snow. देखो, इस स्टैंजा में लूसी को उसके फादर कहते हैं कि आज रात को तूफान आने वाला है और तुम्हें शहर जाना होगा, और साथ में एक लालटेन ले जाओ ताकि तुम बर्फ भरे रास्ते में अपनी मदर को रास्ता दिखा सको। मीन्स कि उसकी मदर टाउन गई हुई थी, तो उसके फादर लूसी को कहते हैं तुम लालटेन ले जाओ और अपनी मदर को रास्ते में उजाला करते हुए घर ले आओ। That father will I gladly do. It is scarcely afternoon. The minister clock has just struck 2 and yonder is the moon. तो लूसी अपने फादर को कहती है, हाँ पिताजी, ये काम तो मैं बहुत खुशी खुशी करूंगी, लेकिन अभी तो सिर्फ दोपहर ही है। और जो मिनिस्टर क्लॉक है, जो गिरजाघर में क्लॉक लगा होता है ना, उसके बारे में कहा गया है कि उस पे अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं, और चांद को आने में भी अभी बहुत समय है। मीन्स की शाम होने में अभी बहुत समय है। At this, the father raised his hook and snapped a forget band. He piled his work and Lucy took the lantern in her hand. तो अब जब लूसी ने कहा कि मैं ये काम करूंगी, तो उसके फादर ने अपना हुक उठाया और वो अपने काम में बिजी हो गया। मीन्स कि उसने लूसी को काम बता दिया और उसके बाद वो अपने काम में लग गया। तो उसके बाद लूसी लैंटर्न अपने हाथ में लेती है और वहां से चली जाती है। Not blither in the mountain row, with many of wanton stroke, her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. जिस तरह उछलते कूदते हुए जाते हुए माउंटेन रो वहां पे घूमता है, और हो सकता है माउंटेन रो भी उतना खुश ना हो जितनी लूसी थी, क्योंकि वो उस पाउडरी स्नो में, वो जो पाउडर जैसी बर्फ वहां पे गिरी हुई थी, उसमें अपने पैर को उछलते कूदते हुए चलाती जा रही थी और उस पाउडर की स्नो को ऊपर उछालती थी, जो कि धुएं की तरह ऊपर उछल जाता था। A storm came on before its time. She wended up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. तो जो तूफान है वो समय से पहले आ गया। जो लूसी है बहुत सी पहाड़ियों पर चढ़ी, बहुत सी पहाड़ियों पर ऊपर नीचे गई, लेकिन वो कभी भी शहर नहीं पहुंच पाई। मीन्स कि उस तूफान में वो रास्ता भटक गई। The rest parents all that night went shouting far and wide. जो उसके दुखी माता पिता थे वो पूरी रात चिल्लाते हुए उसको ढूंढते रहे, बट देयर वॉज नाइदर साउंड नोर साइट टू सर्व देम फॉर अ गाइड। लेकिन वहां पे ना तो कोई आवाज थी, ना ही कोई ऐसा दृश्य था जो उनका पथ प्रदर्शन कर सके, जो उनको गाइड कर सके। At daybreak on a hill they stood,
that overlooked the moor, and thence they saw a bridge of boat afar long from their door. Daybreak के समय, सुबह के समय वो एक पहाड़ी पर खड़े हो गए और उस पूरी बंजर भूमि को देखने लगे। मूर होता है बंजर भूमि, उसको देखने लगे। तब उनको अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक लकड़ी का पुल दिखाई दिया। And now they homeward turned and cried, in heaven we all shall meet, when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. तो अब वो रोने लगे और चिल्लाने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि अब लूसी मर चुकी है। तो वो कहने लगे कि अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। लेकिन उसी समय लूसी की मदर को वहां पे लूसी के फुटप्रिंट दिखाई दिए, उसके पैरों के निशान दिखाई दिए। Then downward from the steep hill's edge they tracked the footmarks small, and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall. देखो, वो उस पहाड़ी की ढलान से नीचे की तरफ गए। किस लिए? वो फुटमार्क को ट्रैक करते हुए, उनका पीछा करते हुए, जो छोटे छोटे पैरों के निशान थे उनका पीछा करते हुए वो नीचे की तरफ गए। हैथ्रोन एक तरह की कांटेदार झाड़ी होती है, तो वो टूटी हुई कांटेदार झाड़ी के बाड़े में से निकले। उसके बाद जो पत्थर की दीवार थी वहां से भी गए। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, द मार्क्स वर स्टिल द सेम, दे ट्रैक्ड देम ऑन नोर एवर लॉस्ट, एंड टू द ब्रिज दे केम। फिर वो एक खुले मैदान में से गुजरे और जो पैरों के निशान थे वो वही थे, वही सेम उनके सामने आ रहे थे। फिर उन पैरों के निशान को ट्रैक करते हुए जो अभी भी वही थे, वहां से खोए नहीं थे, मीन्स कि वहां पे खत्म नहीं हुए थे, वो उन पैरों को ट्रैक करते हुए एक ब्रिज पे पहुंच गए, एक पुल के पास आ गए। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक द फुट मार्क्स वन बाय वन इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक, एंड फर्दर देयर वर नन। उन पैरों का अनुसरण करते हुए वो एक स्नोई बैंक, जो बर्फ से भरा हुआ नदी का किनारा है, वहां पे पहुंच गई। क्योंकि तूफान आया था ना, तो वो सारा जो किनारा है वो बर्फ से भर गया था, तो उसको स्नोई बैंक कहा गया है। वहां पे वो उन फुटमार्क्स का अनुसरण करते हुए पहुंच गए, और ये जो फुटमार्क्स हैं एक एक करते हुए जो लकड़ी का पुल है वहां तक चले गए। लेकिन उसके बाद ये उनको दिखाई नहीं दिए, मीन्स कि वहां लकड़ी के पुल के बिल्कुल बीचों बीच आकर ये जो फुटप्रिंट्स है वो खत्म हो गए। इट मीन्स कि लूसी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाई। Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. Over rough and smooth she trips along and never looks behind, and sings a solitary song that whistle in the wind. उस रात के बाद भी कुछ लोगों का मानना है कि लूसी एक जीवित बच्चा है, क्योंकि उसको इस अकेले जंगल में कई बार देखा गया है। वो कहाँ पे होती है? रफ और स्मूथ जो रास्ते हैं वहां पे उसको देखा गया है, और वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती, और वो एक सोलेटरी सॉन्ग गाती रहती है जिसकी गूंज है वो हवा में सुनाई देती है। तो ये थी लूसी ग्रे, हमारे पोइट का एक काल्पनिक बच्चा है जिसके बारे में उसने ये पोइम लिखी है, किस तरह से वो खो जाता है, और वो कहते हैं कि इसको अभी भी देखा जाता है। तो इस तरह से ये सारी पोइम की मैंने आपको ट्रांसलेशन बता दी है। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।